हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जो हमारा संविधान है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे हम देखो लिविंग डॉक्यूमेंट और लिविंग ट्री भी कहते हैं। पर हम आज रीजन जानेंगे आखिर हम अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट या लिविंग ट्री क्यों कहते हैं। देखो क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। क्यों? फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व द टाइम एंड अडॉप्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड, कैन बी चेंज्ड थ्रू अमेंडमेंट प्रोसेस। जब भी समय समय के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, तो कुछ चीज़ें क्या है, जब हम अडेप्ट करते हैं, अपनाते हैं, तो आवश्यकता के अनुसार तो क्या करते हैं हम, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम बदलाव करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। अमेंडमेंट प्रोसेस में यही कहलाता है, जो अमेंडमेंट है उसका मतलब यही होता है संशोधन करना, सुधार करना, है ना, नई चीज़ें ऐड करना जो नेसेसरी है हमारे लिए। देखो अब सीधे सीधे जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें नई नई चीज़ें लाते जाते हैं और पुरानी चीज़ें क्या है, हटाते जाते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। तो बेसिकली हम कहते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है या लिविंग ट्री है ना। लिविंग डॉक्यूमेंट से मतलब है ये टाइम के साथ साथ अपने आप को बदलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल, है ना, हम एक एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि राइट टू इंटरनेट जो है वो फंडामेंटल राइट है, जो हमारा इंटरनेट है वो फंडामेंटल राइट है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इंटरनेट नहीं था, लेकिन अब इंटरनेट है और ज़रूरी भी है। तो एक तरह से इसमें राइट टू इंटरनेट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 में राइट टू इंटरनेट को भी फंडामेंटल राइट है। तो इस तरह से देखो, है ना, राइट टू इंटरनेट पहले तो नहीं था जब हमारा संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, पर अब है और ज़रूरी भी है। तो इस तरह से, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 में जो है राइट टू इंटरनेट भी डाल दो, अब फंडामेंटल राइट है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये एक लिविंग ट्री है ना, और ये अपने आप को एडाप्ट करता रहता है। अ लिविंग डॉक्यूमेंट इज वन दैट इज अपडेटेड एंड मॉडिफाइड ऑन अ रेगुलर बेसिस। हाँ, रेगुलर बेसिस पे अपडेट होता रहता है, जस्ट लाइक अ लिविंग ह्यूमन बीइंग। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो एंड चेंजेस ओवर टाइम। द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयरफॉर सीन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हाँ, तो देखो सीधा सीधा है, इसमें कोई वो नहीं है समझने वाली। देखो इसमें सीधा सीधा ये समझो कि समय के साथ जब परिवर्तन होता है, हमारा जब संविधान बना था उस टाइम पे बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो उस टाइम के हिसाब से लिखी गई, पर आज की डेट में क्या है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, है ना, जो हमें अडॉप्ट करना है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो उस टाइम पे थी पर इस टाइम पर हमें ज़रूरत नहीं, तो उसे हमें रिमूव भी करना है। तो जो अमेंडमेंट प्रोसेस है ना, तो उसके थ्रू हम जो है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम चेंजेस करते रहते हैं। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि लिविंग ट्री है, क्योंकि हम उसमें जोड़ते भी हैं, हटाते भी हैं, है ना। और हमने एक एग्जांपल भी है राइट टू इंटरनेट, जो इंटरनेट था पहले तो नहीं था पर अब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया आर्टिकल 19 में कि राइट टू इंटरनेट भी फंडामेंटल राइट है। सो हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि जो लिविंग ट्री है वो अपने आप को क्या है, अडॉप्ट करता रहता है अमेंडमेंट प्रोसेस के थ्रू। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो आप जो है तो बता देना आ गया है समझ में। और ठीक है, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।